अरे मैडम, शिवपुर मोड़ चलोगे क्या? हाँ बेटा, जरूर चलेंगे। अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे? और आप ये रिक्शा क्यों चला रही हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें लेके। और कौन सा बेटा? अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हर्षित, और आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? पहली बात तो ये कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है, और दूसरी बात कि मेरा बेटा तो आज से 3 साल पहले मर चुका है। और मेरा बेटा तब कहाँ मर गया था? जब मेरी बहू मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी, तब तो मेरे बेटे ने बहू को कुछ नहीं कहा। तब उसे अपनी माँ की याद नहीं आई कि मेरी माँ पता नहीं कहाँ होगी कहाँ नहीं। सुन बुढ़िया, तू ना इस घर में रहकर कोई काम धंधा नहीं करती है, तो तुझे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा घर से। बेटा ऐसे कैसे निकल जाऊँ? ये घर मेरे बेटे का है। जितना हक तेरा है उतना ही हक मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं इस घर के अंदर ही रहूँगी। अबे ओ बुढ़िया, ये ना तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तेरा अब इस घर पर या यहाँ पर किसी भी चीज़ पर कोई हक है। अब ना तेरा किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं रहा। तो भूल गई है क्या कि तूने सब कुछ हमारे नाम पर कर दिया था, अपने बेटे और बहू के नाम पर। तो अब तू अपने जितने हक थी ना, सब खो चुकी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप यहाँ से चली जा। ठीक है बेटा, अगर तू चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊँ तो ठीक है, मैं चली जाऊँगी। और वैसे भी जब मेरे बेटे पर हक नहीं है, इस घर पे हक नहीं है, तो मैं कुछ सामान ले जाके भी क्या करूँगी? मैं कमाना जानती हूँ, मैं कमा के खा लूँगी। मैं चाह रही हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है ना कि तू यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाएगी। और हाँ, वैसे भी तू इस घर में हमारे सरों पर सिर्फ और सिर्फ एक बोझ की तरह थी, इसलिए यही अच्छा है कि तू यहाँ से चली जाए। जब तुझे रोड पर दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी ना, तब तुझे अकल ठिकाने आएगी। अब निकल जा यहाँ से। बेटा मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाई थी कि बुढ़ापे में तू मेरा ध्यान रखेगा, मुझे टाइम से रोटी देगा, मेरी सेवा करेगा। पर मुझे क्या पता था, प्रॉपर्टी नाम होते तुम लोग तो मुझे घर से धक्के मार के निकाल दोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा। 3 साल से मैं रोड पर भटक रही हूँ, तब तुझे अपनी माँ की कभी याद नहीं आई? तूने कभी भी नहीं सोचा कि मेरी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी? मैं अपनी माँ को ढूंढूं तो सही। और एक बात, तेरे जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, और मुझे माँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जब भी काम से घर आता था तो मैं आपके बारे में ही पूछता था, लेकिन सना ने मुझसे झूठ बोला। मुझसे उसने सच छुपाया कि आखिर बात क्या है। मुझे नहीं पता था माँ कि सना ने आपके साथ ऐसा किया। मैं तो सना को कभी माफ़ नहीं करूँगा। बेटा तूने मुझे ढूंढने की कोशिश करी, एक बार मुझे फ़ोन तो करता, पता तो करता तेरी माँ कैसे हालत में और कहाँ है। अरे तेरी बहू मेरे पे इतने अत्याचार करती थी, घर पर भी मुझसे इतने सारे काम करवाती थी। तेरी बहू घर पर अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सना ने तो मुझसे बोला था कि आप तीर्थ यात्रा पे गई हैं, इसलिए जब भी मैं घर आता था तो आपको कॉल नहीं करता था कि आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ एंजॉय कर रही होंगी, आप खुशी खुशी वहाँ रहिए, इसलिए मैंने कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी ये हालत हो रखी है। और माँ, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरे साथ घर चलिए। मुझे नहीं जाना तेरे साथ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल रही हूँ और आगे भी निकाल लूँगी। मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। माँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, प्लीज़ घर चलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, एक मौका तो दीजिए। अरे मेरे पाँव मत पड़। अच्छा चल बैठ, लेकर चलती हूँ। अरे आप आ गए। एक काम करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे खाना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे एक बात पूछनी थी, माँ जी कहाँ हैं? अरे बैठिए तो सही, मैं बताती हूँ आपको। नहीं, मुझे बताओ माँ जी कहाँ हैं। अरे आप खड़े खड़े वहीं पर सारी बातें पूछ लोगे क्या? बाहर से आए हो, बैठो, आराम करो, पानी पी लो, फिर मैं सब बताती हूँ। मैंने तुमसे पूछा ना कि माँ जी कहाँ हैं। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? माँ कहीं नहीं गई, बस गांव गई हुई हैं। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गांव गई हुई हैं। ये बताओ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो माँ जी गांव क्यों चली जाती हैं? अब इसमें मुझे क्या पता कि माँ जी हर बार गांव क्यों चली जाती हैं, वो भी तब जब आपको आना होता है। वो तो उनकी मर्जी है ना, उनका जब मन करता है वो तब गांव जाती हैं। और वैसे भी उनको टाइम हो गया था, इसलिए वो अपने गांव वाले लोगों से मिलने के लिए गई हुई हैं।
अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि माँ जी यहाँ खुश रहती भी हैं? अरे हाँ, ऑब्वियसली हमारी माँ को क्या प्रॉब्लम होगी। मैं हमेशा उनकी सेवा करती हूँ, उनका इतना ख्याल रखती हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा खुश रहती है। अच्छा ये बात है, अभी बुलाता हूँ। अगर माँ जी यहाँ खुश थी तो ये दर दर की ठोकरें क्यों खा रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आई? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बस इसीलिए कि तुम माँ जी से छुटकारा पा जाओ। अरे माँ जी इस घर में रहती थी तो क्या ज़रूरी था कि वो घर का काम करती? बचपन से वो मुझे पालते आ रही हैं, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और आज उन्होंने जब सारी जायदाद मेरे और तुम्हारे नाम कर दी तो तुमने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अरे वो तो सोचती रही होंगी कि बुढ़ापे में हम उनके सहारे बनेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और देखने को मिल रहा है। तुमने माताजी को घर से निकाल दिया। और हाँ, जब भी मैं तुमसे पूछता था तो तुम क्या बोलती थी कि माताजी तीर्थ यात्रा पे गई, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलती थी, मुझसे सच छुपाती थी। असलियत बात तो ये थी कि तुमने माताजी को घर से बाहर निकाल दिया था, मुझसे अलग कर दिया था। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुमको सोचना चाहिए कि माँ एक माँ जैसी होती है, चाहे वो तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ हो। तुमको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सना, मैंने तुमसे इतनी उम्मीद लगा रखी थी कि मैं जब घर में नहीं रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, तो तुम माँ जी का ख्याल रखती होगी, उनके हर दुख में हाथ बटाती होगी, लेकिन नहीं, यहाँ तुम माँ जी के साथ उनसे घर का सारा काम करवाती रही। ये सब गलत है, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। और तुमने जो ये सब किया है ना, तो तुम आज मेरी नज़रों में गिर चुकी हो सना। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। हर्षित, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चल गया है कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं हर्षित बेटा, बहू को घर से बाहर मत निकाल बेटा, ये हमारे घर की इज्जत है। अगर तू इसे घर से बाहर निकाल देगा बेटा, लोग तो यही समझेंगे ना कि माँ बेटे ने मिलके उसे घर से निकाल दिया, उस पर जुल्म कर रहे हैं। और बेटा ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। बहू को घर में रहने दे, अगर तू मुझे अपनी माँ मानता है तो। आप बोलती हो माताजी तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन सना आज तुम मेरी नज़रों में गिर चुकी हो। बैठ जाओ।